बट ऐसे केस में कहते हैं कि लाइक व्हेन यू आर अबाउट टू टेक बर्थ यू हैव बीन गिवन 7 ऑप्शंस कि आपने क्या लाइफ लीड करनी है। सो उसमें का वट एवर लाइफ यू चूज, वट एवर बॉडी यू चूज, उसमें यू दिस विल हैव एन इम्पैक्ट इन I दैट। haven't heard about 7 options, but I'll tell you what I have learned. जो हमारी ट्रेनिंग है उसके अंदर हमने ये सीखा है कि एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि आप उस पर्सन की डेथ हो गई और वो अनअवेयर है, उसे हम अनडेड लाइफ कहते हैं। अनअवेयर का मतलब है, मानो जैसे वो पर्सन स्कूटर चला रहा है, उसका ध्यान अपनी गर्लफ्रेंड में है कि मुझे उससे मिलने जाना है, तो उसकी सारी अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस अपनी गर्लफ्रेंड में है, और उधर उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसकी सारी 90% ऑफ कॉन्शियसनेस जो है वो उसकी अपनी गर्लफ्रेंड में है, उसको पता ही नहीं है मेरी बॉडी यहाँ मर गई है। ठीक है, okay. तो वो फिर या तो वो सोल भटकता रहता है, या वो जल्दी ही कुछ किलोमीटर्स के अंदर वो वापस जल्दी बर्थ लेता है, और आसपास ही कहीं बर्थ लेता है, क्योंकि वो उसी जगह के आसपास रहना चाहता है, तो उसे हम अनडेड लाइफ कहते हैं। उसके बाद रियलाइजेशन होती है अबाउट द डेथ? नहीं, उसको रियलाइजेशन नहीं होती अबाउट द डेथ ना, तभी वो कई बार स्किजोफ्रेनिक, या कई बार वो 2 तरह की लाइफ जीता है, उसको लगता है कि मैं कुछ और हूँ। बाइपोलर, अगर बाइपोलर स्किजोफ्रेनिक, नॉट ऑलवेज लाइक दिस, बट हाँ यस, क्योंकि कॉन्शियसनेस कंप्लीट नहीं है ना, इसे हम कहते हैं अवेयरनेस, या आम भाषा में लोग माइंडफुलनेस समझते हैं, सो दे कांट बी माइंडफुल बिकॉज उनका एक हिस्सा कहीं और रहता है। बिल्कुल। तो उस केस में वो भटकते रहते हैं, मतलब आई एम नॉट एट होम, घर पे भी घर जैसा नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है मैं यहाँ एलियन हूँ, मुझे लग रहा है मैं घर तो आ गया पर मुझे सुकून नहीं है, क्योंकि सुकून कहीं और पड़ा हुआ है। तो उस तरह की वो वाली जो अनडेड लाइफ है, एक तो वो होती है। और जो आप कह रहे हो 7 ऑप्शंस वाला, सो दो सोल्स जो लर्निंग पर्पस के लिए नीचे आती हैं ह्यूमन लाइफ में, वो एक सोल ग्रुप के साथ डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है, दैट इनर सर्कल एंड द सोल गाइड एंड एवरीथिंग। तो वो डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है। जैसे मानो हम दोनों मानो हैं, और आपने कहा कि मुझे दुख देखना है, और मैंने कहा कि मैं वो कारण बनूंगी जो तुम्हें दुख दूंगी, है ना। और मानो हम एक लाइफ में एक टाइम पे आगे पीछे आए, and we come together as mother son or brother sister whatever, हम आए और हमने अपना अपना जो स्क्रिप्ट तैयार किया था, है ना, स्टेज के पीछे हमने कहा कि तुम ये बनोगे, मैं वो बनूंगी। तो यहाँ कार्मिक नहीं होता, फिर लोग सोचते ना कि ये दुख दे रहा है, ये कार्मिक है, मेरे को दुख मिल रहा है, ये कार्मिक है। ये तो हम डिसाइड करके आए थे स्क्रिप्ट, पर इसमें फिर लर्निंग क्या लेनी थी? लर्निंग ये लेनी थी, पहले मैं दुख में से जाऊंगा, इस जन्म में मुझे बहुत प्यार मिला, अब मैं देखूंगा मैं इस दुख में से जाऊंगा, और मेरी सोल ये लर्न करेगी, ग्रो करेगी, ग्रोथ, नॉलेज इज ग्रोथ, या एब्सोल्युटली, हाँ, अंडरस्टैंडिंग आएगी, जो भी पर्पस हम लेके आए हैं। फिर जब हम मेडिटेट करते हैं, या फिर जब बहुत ही ट्रॉमा हमसे नहीं सहन होता, फिर हम थेरेपी वगैरह के लिए आते हैं, पास्ट लाइफ करते हैं, तो हमें वो पता चलती है चीज कि वाई वी आर गोइंग थ्रू दिस, वी अंडरस्टैंड, एंड लाइफ बिकम्स सो मच बेटर एंड ईजी। एंड देन ऑल्सो कमिंग बैक टू दैट अनडेड लाइफ वाला कॉन्सेप्ट दैट यू टोल्ड मैम, उसमें सपोजिंग देन द पर्सन टेक्स दैट अदर बर्थ, उसके बाद व्हेन द पर्सन डाइज अगेन, उसका अपना नॉर्मल लाइफ में, चलो उस लाइफ में स्किज़ोफ्रेनिक, बाइपोलर, बाय चांस व्हाटएवर हुआ, देन व्हेन द पर्सन डाइज, कहते हैं कि यूजुअली व्हेन यू डाई यू कैन सी वन लाइफ पीछे। सो उस केस में डज दैट पर्सन सी जस्ट वो वाली लाइफ वेर ही वाज डिटैच्ड, और डज ही सी दैट अनडेड वाला लाइफ ऑल्सो जहाँ पे वो एकदम से एक्सीडेंट हुआ था? दैट डिपेंड्स ऑन द अवेयरनेस, बिकॉज इफ यू आर अवेयर दैट एलिवेटेड सोल, अगर अभी भी आप अवेयर नहीं हो, पहले ही अनडेड लेके आए हो, अभी भी आप अवेयर नहीं हो, तो आपकी पिछली लाइफ की जो